टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय को समझने वाले हैं। देखिए, कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर या फिर पौधों के अंदर ऐसा कौन सा ऑटो पायलट सिस्टम है जो उन्हें सिर्फ जिंदा ही नहीं रखता बल्कि बाहरी दुनिया से तालमेल बिठाने में भी मदद करता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ एकदम बिजली की तेजी से पीछे क्यों हट जाता है? हमें तो मतलब सोचने तक का मौका नहीं मिलता। ये कोई जादू नहीं है जी, ये हमारे शरीर का वही कमाल का सिस्टम है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं, नियंत्रण और समन्वय। तो आखिर ये नियंत्रण और समन्वय है क्या? देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो तरीका है जिससे हमारे शरीर के सभी हिस्से एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, ताकि आसपास होने वाले बदलावों पर सही तरह से सही समय पर जवाब दिया जा सके। असल में किसी भी जीव के लिए जिंदा रहने, बढ़ने और अपना अंदरूनी संतुलन बनाए रखने के लिए ये सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब जीवन के इसी ऑटो पायलट सिस्टम में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे शरीर को असल में चलाता कैसे है। अब देखिए, ये तस्वीर ना हमें पूरा अध्याय एक ही नजर में दिखा देती है। एक तरफ है इंसान का दिमाग, मतलब नसों का एक बेहद जटिल जाल, और दूसरी तरफ है एक छोटा सा पौधा जो धीरे धीरे सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। यही वो दो दुनिया हैं जिन्हें हम आज समझने वाले हैं, जानवरों में और पौधों में समन्वय। तो सबसे पहले जानवरों की बात करते हैं। उनके अंदर ना एक बहुत ही मजेदार डुअल सिस्टम यानी एक दोहरी प्रणाली काम करती है। इसमें एक सिस्टम तो है सुपर फास्ट और दूसरा है थोड़ा धीमा, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी हैं। आइए देखते हैं ये हैं क्या। और ये देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को कितने अच्छे से समझा रही है। एक तरफ है हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसे आप शरीर का सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट समझ सकते हैं। ये बिजली के सिग्नल से पलक झपकने जैसे काम सेकंडों में कराता है। वहीं दूसरी तरफ है अंतःस्रावी तंत्र, जो एक भरोसेमंद पोस्टल सर्विस की तरह है। ये हार्मोन्स नाम के केमिकल संदेशों से धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक असर करने वाले काम करता है, जैसे कि हमारे शरीर का विकास। तो चलिए पहले शरीर के इस वायरिंग सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को ही समझ लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड और इसकी सटीकता। याद है वो गरम चीज वाला सवाल जो हमने शुरू में पूछा था? हाँ, तो उसका जवाब है ये प्रतिवर्ती क्रिया, या जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यह किसी भी बाहरी चीज के लिए हमारे शरीर की एक अचानक, बिना सोचे समझे और बहुत तेज होने वाली प्रतिक्रिया है, जो असल में हमें खतरों से बचाने के लिए बनी है। और ये पूरी प्रक्रिया एक प्रतिवर्ती चाप के रास्ते से होती है। अब जरा देखिए ये होता कैसे है। त्वचा को गर्मी महसूस हुई, वहां से एक सिग्नल हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड तक गया, और स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत बिना देर किए मांसपेशी को हाथ हटाने का ऑर्डर दे दिया। और सबसे मजेदार बात पता ही क्या है? इस पूरे काम में दिमाग को पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए ताकि एक पल की भी देरी ना हो और शरीर को नुकसान होने से बचाया जा सके। लेकिन हाँ, शरीर का असली बॉस तो हमारा दिमाग ही है। इसके समझ लीजिए 3 मुख्य मैनेजर हैं। सबसे बड़ा है प्रमस्तिष्क, जो हमारी बुद्धि, याददाश्त और हमारी मर्जी से होने वाले कामों को कंट्रोल करता है। फिर आता है अनुमस्तिष्क, जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। और आखिर में है मेडुला, जो सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे अपने आप होने वाले कामों की देखरेख करता है। तो बिजली की तेजी वाले संदेश तो ठीक हैं, लेकिन तब क्या होता है जब शरीर को कोई धीमा और लंबे समय तक चलने वाला संदेश भेजना हो? अच्छा, तो यहीं पर एंट्री होती है हार्मोन्स की। तो ये हार्मोन क्या हैं? ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर हैं, जिन्हें हमारे शरीर की कुछ खास ग्रंथियां सीधे खून में छोड़ देती हैं, और ये हमारे विकास, मेटाबॉलिज्म और तनाव जैसी लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर में ऐसी कई हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को संभालती है। एड्रिनल ग्रंथि हमें लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए तैयार करती है। और अग्न्याशय इंसुलिन बनाकर हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। अब तक हमने बात की जानवरों की, चलिए अब पौधों की अनोखी दुनिया की तरफ चलते हैं। क्या कभी सोचा है कि बिना दिमाग या नर्वस सिस्टम के ये पौधे अपने आसपास के माहौल पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? पौधे जो हैं वो मुख्य रूप से 2 तरह की गतियां दिखाते हैं। पहली है अनुवर्ती गति, जो किसी खास दिशा पर निर्भर करती है। जैसे एक पौधे का तना
हमेशा रोशनी की तरफ ही बढ़ता है। ये गति धीमी होती है और पौधे के विकास से जुड़ी होती है। दूसरी है अकुंचनी गति, जिसका दिशा से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे छुई मुई के पौधे को आप कहीं से भी छुएंगे वो सिकुड़ जाएगा। ये बहुत तेज होती है और इसका पौधे के विकास से कोई संबंध नहीं होता। और पौधों में ये सारा कमाल कौन करता है? पादप हार्मोन्स ऑक्सिन और जिब्रेलिन मिलकर पौधे को लंबा होने में मदद करते हैं। साइटोकाइनिन नई कोशिकाएं बनाता है और एक है एब्सिसिक एसिड। ये एक तरह से पौधे का ब्रेक है जो उसकी वृद्धि को रोकता है और मुश्किल समय में पौधे की रक्षा करता है। चलिए अब इस पूरे अध्याय के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि परीक्षा के लिए हमारी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो ये 4 सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, जानवरों में 2 सिस्टम काम करते हैं, एक तेज नर्वस सिस्टम और एक धीमा हार्मोनल सिस्टम। दूसरी, प्रतिवर्ती चाप खतरों से बचाने वाला एक सुपरफास्ट शॉर्टकट है। तीसरी, हार्मोन शरीर के वो केमिकल मैसेंजर हैं जो लंबे समय तक चलने वाले काम संभालते हैं। और चौथी, पौधे भी हार्मोन्स का इस्तेमाल करके ही बाहरी दुनिया को जवाब देते हैं। और अंत में बस इस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या ये कुदरत का सबसे बड़ा अजूबा नहीं है कि एक तेजी से दौड़ते जानवर का नर्वस सिस्टम और एक चुपचाप सूरज की तरफ मुड़ते हुए पौधे का हार्मोनल सिस्टम दोनों इतने अलग होकर भी एक ही लक्ष्य पूरा करते हैं, जीवन को बनाए रखना और उसे बेहतर बनाना। इस पर सोचिएगा जरूर।